हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो ऑफ निसान मैग्नाइट। मैग्नाइट का अप्रूवल आ गया है, किटें लग रही हैं एंड विद इन 20-25 डेज इनका आरसी इंडोर्समेंट शुरू हो जाएगा। अगर आपका फेज़ 2 है तो फेज़ 2 में इंडोर्समेंट चालू है। फेज़ 1 के अंदर और 25 दिन आपको वेट करना है। तो इसके अंदर जो मैंने किट लगाई है, सो दिस इज़ निसान मैग्नाइट। भाई बहुत दिन से वेट था इस गाड़ी का अप्रूवल का। फेज़ 2 के अंदर अप्रूवल आ गया है, फेज़ 1 के अंदर 20-25 दिन में काम चालू हो जाएगा। और जो किट अप्रूव्ड है वन एंड ओनली मोटोजेन BS6। ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल होगी डायरेक्टली सिलेंडर पे जाएगा। ये रिड्यूसर है डबल स्टेज का, और ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप होगा। और ये आपका ECM है, मेटालिक ECM 48 पिन का। बड़ा हिसाब से इसके अंदर फिटिंग किया हमने। एक एक करके धीरे धीरे दिखाता हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं। ये फिलिंग वाल्व है, ये आपका रिड्यूसर है डबल स्टेज का, ये आपका ECM है 48 पिन का, और ये साथ में मैंने फ़िल्टर लगा दिया यहाँ पे, और ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, और ये आपका इंजेक्टर है। इसके अंदर जो है आपका, इसके अंदर इंजेक्टर्स के कोई वायर कट नहीं है। ये सारा सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग है। आपके तीनों सिलेंडर में, तीनों इंजेक्टर में सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग है। इसके अंदर मैंने स्टैटिक एडवांसर लगाया। देखो बेसिकली इसमें कोई एडवांसर जेन्युइनली कामयाब नहीं है, डायनेमिक तो चल ही नहीं सकता। इसको मैं आपके नॉर्मल पोजीशन पे रख के चलाऊँगा, मैं ज़्यादा एडवांस नहीं। नॉर्मल स्विचेस ऑफ रहेंगे, नॉर्मल पोजीशन पे चलेगा। अगर हम इसको एडवांस करते ही ये गाड़ी दिक्कत करती है। मैंने सारा ट्रायल ले लिया है मैंने, और इस गाड़ी के अंदर डायनेमिक तो भाई सवाल ही नहीं उठता, इसके अंदर कामयाब है ही नहीं है। और वायरिंग का काम देखो आप, आपके ECM से ये जो वायरिंग जा रहा है सारा स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है, प्रॉपर स्लीव्ड। अल्टीमेट वर्क डन इन निसान मैग्नाइट। देखो मैंने लॉकडाउन में काफ़ी मैग्नाइट लगाया, मैंने अनअप्रूव्ड, और वो गाड़ियाँ आज भी एक नंबर चल रही है, कोई इशू नहीं है। और ये अप्रूव किट लगाया हूँ मैं, 20-25 दिन में इनका RC पे चढ़ा के दूंगा। दिल्ली नंबर गाड़ी है, इनका RC इंडोर्समेंट का काम मेरा है। ठीक है, अब आओ मैं आपको बूट दिखाता हूँ मैं। दिस इज़ निसान मैग्नाइट, सुपर्ब कार। बहुत दिनों से वेट चल रहा था। इसमें सिलेंडर लगाया मैंने 12 kg का, जो स्टैंड का जस्ट सीधा बूट स्पेस, काफ़ी स्पेस आप सामान रख सकते हैं। जो स्टैंड का मेरा क्वालिटी है, आप देखो वही आपका ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड, एक बार हटा के देखो, ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड, TVS नायलॉन लॉक नट बोल्ट, सॉलिड क्वालिटी, सुपर्ब, एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्पेस इज देयर टू कीप योर लगेज। मज़ा आएगा भाई, पूरा आप लगेज रख सकते हो आराम से। अब चलते हैं, एक बार CNG डलवाते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं। आई नो मज़ा आएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट इन लॉट्स ऑफ मैग्नाइट्स। मज़ा आएगा, चलो। सो दिस इज़ मैग्नाइट BS6, अ वंडरफुल कार। बस इस गाड़ी का एक ही बहुत लेट हो गया, इसका BS6 अप्रूवल अब आ गया है, फेज़ 2 में चालू है। और ये गाड़ी फेज़ 1 है, इनका 20-25 दिन में RC पे भी चालू हो जाएगा। तो जितने भी मेरे भाई बंधु जो वेट कर रहे हैं निसान मैग्नाइट में, अब आंख बंद करके लगवाएं और इसको RC पे चढ़वाएं, कोई इशू नहीं है। और गाड़ी का भाई ये बताएगा भाई कैसी चल रही है गाड़ी। ऐसा लग नहीं रहा कि मैं CNG पे चला रहा हूँ। मैं एक CNG की कार भी ऑन करता हूँ। हाँ। उसमें भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ, CNG और पेट्रोल में थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ। पर अगर इसका देखा जाए, मेरे को कुछ नहीं लग रहा है। हाँ। मैं बहुत टाइम से इसको रन कर रहा हूँ पेट्रोल पे ही, हाँ। और अच्छे रूटों पे भी गया हूँ, भगाई भी है। हाँ। पर इसकी जो परफॉर्मेंस में कोई 1% भी फ़र्क नहीं आया है। हाँ। और कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ये सारी चीज़ें, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी भी दूसरे गियर में उठा रहा हूँ, CNG पे चल रही है। हाँ। और ये देखो बिल्कुल आराम से फुल है, बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है। और लड़के ने जो फिटिंग की है, कैसा रहा फिटिंग? वो अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिटिंग से बढ़िया आपका नेचर। नहीं वो तो है, वो तो है। फिटिंग से बढ़िया भैया आपका नेचर है। मैंने कई आपकी वीडियोस YouTube पे देखी, उसके बाद मैं आया था। तो
आप बहुत अमेजिंग काम कर रहे हो। एक तो इतना प्रेशर का वर्क है आपका, और ये नहीं है कि आप वीडियो अगर मेरी बना रहे हैं तो आप मेरे साथ ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। मैं सुबह से आपके उस पर हूँ, आपके वर्कशॉप पे जितने भी लोग आए हैं आपने सबको सेटिस्फाई करा, और सबके साथ बैठ के गए हो आप, और सबकी ट्यूनिंग खुद करी है आपने। तो ये बहुत कम चीज़ होती है, क्योंकि जो ऑनर्स होते हैं वो एक जगह बैठे रहते हैं और नोट गिनते हैं बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं पीछे से बैठा हुआ हूँ और छोटा भाई गाड़ी चला रहा है, मेरे को भी बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि ये सीएनजी पे गाड़ी चल रही है। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। जिस लिए मैं आया था वो पूरा हो गया है। चलो थैंक यू। आगे सर्विस भी बहुत अच्छा रहेगा, सर्विस के अंदर मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने बहुत मैग्नेट लगाई है, अनअप्रूव बहुत लगाई है क्योंकि अप्रूव था ही नहीं। इधर मैंने अप्रूव जो है बहुत अब लगाना चालू किया हूँ। बहुतों को तो मैं कहता हूँ कि 1-2 महीने में चालू होगा, रुक जाओ। लेकिन अब क्लियर है कि 20-25 दिन में फेज़ 1 चालू हो जाएगा, और फेज़ 2 आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को बता दूं कि चालू हो चुका है। मेरी 6 महीने से लाया था। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ 1-1 महीने बाद फ़ोन करते रहना। चलो अब चालू है, अब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो थैंक यू। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए, इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइब इट, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलो थैंक यू।